दोस्तों नमो बुद्धाय जय भीम। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना, वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना। दोस्तों दीपावली क्यों मनाई जाती है, दीपदान उत्सव इसका क्या महत्व है, दीपावली ये बुद्धों का त्यौहार है कि हिंदू का त्यौहार है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हिंदू लोगों ने बुद्ध धर्म का त्यौहार को चुरा लिया है। तो इसके पीछे का सच क्या है आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो दीपावली है, चार धर्मों में अलग अलग विशेषता है। सबसे पहला धर्म आता है हिंदू, दूसरा आता है जैन, तीसरा आता है सिख, चौथा आता है बौद्ध। और ये चारों धर्म में अलग अलग कहानी प्रचलित है। और वो कहानी क्या है हम जानते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि जो प्रभु श्री राम थे, जब रावण का वध करके अयोध्या में वापस आए थे, तब अयोध्या में एक उत्सव मनाया गया था। पुष्प माला उन पे बरसाए गए थे और पूरे राज्य में दीपावली जलाए गए थे। पर दोस्तों हम वाल्मीकि रामायण के अनुसार देखेंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसी वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि जब प्रभु श्री राम आए थे तो दोपहर के समय आए थे, तो दीप तो जलाए होंगे नहीं, और जलाए भी होंगे तो इसका क्या तथ्य पड़ रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा। पर दिन में तो दिए जलते नहीं है, ठीक है। और प्रभु श्री राम जब अयोध्या वापस आए थे, वो महीना था चैत्र का, और दीपावली आती है कार्तिके में। चैत्र महीने अप्रैल और मार्च में आता है, और कार्तिक का महीना नवंबर और दिसंबर में आता है और अक्टूबर में आता है। तो ये तिथि कुछ जम नहीं रहा है, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा वाल्मीकि रामायण में नमूद है। तो दोस्तों ये सब जाने दो, हम फोकस करते हैं बुद्धिज़्म में कि बुद्धिज़्म में दीपावली क्यों मनाई जाती है और दीपदान उत्सव ये क्या है। दोस्तों आप सभी को बता दूँ, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जब इन्होंने बुद्ध धर्म स्वीकारा था तो उन्होंने 21 साल तक इसकी पढ़ाई की थी। और आप सभी को एक चीज़ तो पता ही है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जितनी पढ़ाई शायद ही किसी ने आज तक की होंगी। जब इतने बड़े विद्वान इंसान ने बौद्ध धर्म स्वीकारने में 21 साल लगा दिए, सभी धर्म का अध्ययन किया, बाद में बुद्ध धर्म स्वीकारे, तो उन्होंने आज तक अपने भाषण में ऐसा क्यों नहीं कहा कि दीपावली एक उत्सव है, दीपदान एक उत्सव है। इसके बारे में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ना ही कोई किताब में लिखा है, ना ही कोई भाषण में कहा है। पर तभी भी व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पे ये मैसेज बढ़ते जा रहे हैं। इतने बड़े इंसान ने आज तक ने कोई किताब में, ना कोई ग्रंथ में, ना कोई भाषण में इस चीज़ का उल्लेख किया है कि दीपदान करके कोई उत्सव है। दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये भी मान्यता है कि तथागत गौतम बुद्ध जब ज्ञान की प्राप्ति करके जब कपिलवस्तु वापस आए थे, गौतम बुद्ध एक राजा के बेटे थे, और राजा ने पूरे बस्ती में, पूरी नगरी में दिए जलाए थे और उनका बहुत भव्य स्वागत किया गया था। क्योंकि उस समय फटाके आतिशबाजी करने का ऐसा कोई सामान तो था नहीं, तो दीप जलाए गए थे पूरे नगरी में। शायद से ऐसा हो भी सकता है क्योंकि वो राजा के बेटे थे। पर एक तथ्य ये भी पड़ रहा है कि गौतम बुद्ध जब ध्यान में लीन थे तो उनके 5 शिष्य हुआ करते थे। उनमें से एक उनके सबसे प्रिय शिष्य थे महामोगला। जब गौतम बुद्ध का आचार प्रसार पूरे भारत देश में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा था, तो कुछ मनुवादी लोगों को ये चीज़ खल नहीं रही थी। तब उन्होंने षड्यंत्र रचा ये आचार प्रसार रोकने के लिए, और वो षड्यंत्र ये रचा कि गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे, जिनका जो राइट हैंड आप कह सकते हो कि महामोगलांग बनते जी थे, तो उनकी षड्यंत्र रच के उनकी हत्या कर दी थी। और हत्या करने के बाद उन्होंने बहुत यानी जश्न मनाया और उत्सव मनाया। ये उत्सव साल व दिन, पीढ़ी तो पीढ़ी ये उत्सव बढ़ते गया। फिर आया मौर्य साम्राज्य, जब महान अशोक चक्रवर्ती सम्राट का राज्य आया। तो महान अशोक सम्राट को ये चीज़ देखा नहीं जाता था, क्योंकि महान अशोक सम्राट एक बुद्धिस्ट राजा थे। उन्होंने बुद्ध धर्म का बहुत काफ़ी ज़्यादा आचार प्रचार किया है पूरे देश भर में, भारत ही नहीं पूरे विदेशों में, पूरे अखंड इसमें। तो महान अशोक सम्राट को ये चीज़ खल नहीं रही थी, तो उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। और निर्माण करने के बाद कार्तिक के महीने में अमावस्या के दिन उन्होंने सारे स्तूपों पे असंख्य दिए जलाए और उत्सव मनाया कि ये जो शोक मना रहे, क्योंकि ये लोग तो उत्सव मना रहे थे और शोक में ये लोग जा रहे थे, क्योंकि उस समय महामोगलांग की हत्या कर दी थी। तो इस चीज़ को उभरने के लिए महान अशोक सम्राट ने सभी स्तूपों पे
असंख्य दिए जलाए, वो अमावस्या का दिन था और वो महीना भी कार्तिकी का महीना था। गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु आए थे तो वो महीना भी कार्तिकी का था। और दीपावली आप सभी को पता है, दीपावली के एक दिन पहले या एक दिन बाद अमावस्या की पूर्णिमा होती है, तो इसलिए अमावस्या की पूर्णिमा को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। पर इससे तथ्य और एक पड़ रहा है दोस्तों, हम इतिहास के पन्ने जितने पलटाए उतने इतिहास आगे बढ़ते ही जा रहा है। अभी दीपदान उत्सव का क्या अर्थ निकलता है इसमें से, थोड़ा समझिए, थोड़ा माइंड को आप स्ट्रेच कीजिए। दोस्तों, महान अशोक सम्राट जाने के बाद ये साम्राज्य आगे बढ़ते चला गया और साम्राज्य के जो आखिरी राजा थे सम्राट बृह, जो कि मौर्य साम्राज्य के आखिरी राजा थे, तो उनके सेनापति का नाम था शुंग राज, जो कि इनके सेनापति थे। और आप सभी को पता है मौर्य साम्राज्य जाने के बाद शुंग वंश का साम्राज्य आया था। जब शुंग वंश, इन्होंने एक षड्यंत्र रचा था मौर्य साम्राज्य को ख़त्म करने का। वो षड्यंत्र क्या था दोस्तों? शुंग वंश का दिमाग एक लोमड़ी का था। इन्होंने एक षड्यंत्र ये रचा था क्योंकि जो सम्राट थे, जो चक्रवर्ती सम्राट थे, ये बुद्ध धर्म का बड़े पैमाने पे आचार प्रचार कर रहे थे। इतने सारे स्तूपे बनाए, इतने सारे स्तूपों पे दिए जलाते थे, तो इनको ये चीज़ सहन नहीं हो रही थी, इनको खर रही थी ये चीज़। तो इन्होंने एक षड्यंत्र रचा, राजा को लेके गई जंगल में, और जंगल में उनका षड्यंत्र रच के उनके दोनों हाथ दोनों पैर काट दिए और धड़ को जंगल में ऐसा ही छोड़ दिया। उसके बाद क्या हो गया आप सोच ही सकते हो कि कोई जानवर उनवर आए होंगे, इतनी निर्लज्ज तरीके से इनकी हत्या हो गई थी। और वो समय भी कार्तिक का ही समय था दोस्तों। फिर आया शुंग, फिर इनका साम्राज्य आगे बढ़ते चला गया और शुंग को ये चीज़ खल नहीं रही थी, क्योंकि अशोक सम्राट ने जो अपना उत्सव है जो आगे बढ़ाया था, तो ये उत्सव चलते रहता था। तो उन्होंने, जो शुंग के राजा थे, उन्होंने क्या किए कि उन्होंने अपने प्रजा में एक आदेश दिए कि जो भी भिक्षु की गर्दन मुझे लाके देगा उसको मैं सोने की मुद्राएं दूंगा। तो ये राज्य भर में बहुत तेज़ी से खबर फैल गई। तो कईयों लोगों ने असंख्यत भिक्षुओं के सर काटे और सर काट के राजा को लाके दिया, और राजा ने सोने की मुद्रा पूरे प्रजा में बांट दिए। तब राजा ने बहुत ज़्यादा उत्सव मनाया, आतिशबाजी हुई, और ये उत्सव बहुत दिनों तक ये उत्सव भी चला। आप इतिहास के पन्ने में देख सकते हो, ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मनगढ़ंत कहानी भी नहीं है। आप इतिहास के पन्ने खोजिए और उसमें देखिए, क्योंकि प्रचलित कहानी तो ऐसी बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगी, पर ये चीज़ इतिहास में नमूद है। आप सभी को बता दूँ कि दीपदान उत्सव गौतम बुद्ध के जितने भी आप ग्रंथ पढ़ लो, ऐसा कोई भी ग्रंथ में ऐसा उल्लेखन नहीं किया गया है। चाहे आप कितने भी पुराने ग्रंथ देख लो या नए ग्रंथ देख लो, आप डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के भी ग्रंथ, किताबें और भाषण आप देख सकते हो। ऐसी कोई भाषण में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने नहीं कहा गया है कि दीपावली दीपदान उत्सव का ऐसा कोई त्यौहार है, और ना ही उनकी किताब में नमूद है। दीपावली है, लोग शौक से मनाते हैं, और ये सबकी अलग अलग मान्यता है, तो ये पीढ़ी तो पीढ़ी चलती जा रही है। पर दोस्तों आप सोचिए कि ये जो कार्तिके का महीना था, इस महीने में सबसे ज़्यादा ये खूनी महीना निकला है। ठीक है, ये बौद्धों के लिए तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो बौद्ध थे, महामोगलान जो भिक्षु थे, उनकी भी हत्या की गई थी। सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था, उनके जो आखिरी वंशक थे, उनकी भी हत्या कार्तिकी में ही की गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो भिक्षु की गर्दनें काट के जो शुंग वंश राजा को लाके दिए थे, वो भी समय कार्तिके का ही था। तो सोचिए दोस्तों कि अक्टूबर नवंबर महीने में, कार्तिके के महीने में ये पूरा महीना खूनी भरा निकला, तो इस समय को हम दीपदान उत्सव कैसे कह सकते हैं, आप सोचिए। और ये तथ्य आपको कहीं इतिहास के पन्ने पर नहीं उल्लेख मिलेगा इस चीज़ पे। आज की पीढ़ी में जो नव बुद्धिस्ट जो हुए हैं, उन्होंने ये खबर को इतना फैला दिया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी में ऐसी कईयों कहानी ऐसी प्रचलित है जो कि मनगढ़ंत कहानी है, पर आप इतिहास के पन्ने देखिए, वहाँ पे आपको सही तरीके से नमूद वहाँ पे किया गया है। तो दोस्तों आप ही सोचिए कि इस त्यौहार को हम दीपदान उत्सव कैसे कह सकते हैं और दीपावली कैसे कह सकते हैं, क्योंकि कार्तिके के महीने में हमारे जो पूर्वज थे
उनकी हत्याएं की गई थी। बुद्ध धर्म का आचार प्रसार रोका गया था। अशोक सम्राट ने भी इसमें हाथ लगाया। आपको पता होगा कि सांची का जो स्तूप है, सांची की स्तूप में नवंबर के आखिरी रविवार को वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, वहाँ पे दीप जलाया जाता है, जो कि अपना मौर्य साम्राज्य की याद में जलाया जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ सोचने वाली है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको दीपावली मनाना चाहिए तो आप शौक से मनाइए। आपको ऐसा लगता है कि बुद्ध धर्म का आचार प्रचार ख़त्म करने के लिए लोगों ने इतना कुछ षड्यंत्र रचा, तब भी आपको दीपावली मनाना है तो शौक से मनाइए। आपको ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वजों की हत्या की गई थी, आप शौक से दीपावली मनाइए। आपको लगता है कि हमारे बाप की हत्या की गई थी, तब भी आप शौक से दीपावली मनाइए। ये आपका सिद्धांत है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लोकशाही दिया है, सबको अपना अधिकार दिया है, तो ये आपकी इच्छा है। पर इसे मनगढ़ंत कहानी से ऐसा विस्तार में फैलाइए मत। और जितना है मुझे पता था, ऐसी बहुत सी ऐसी बातें हैं दोस्तों कि मैं भूल गया आज की इस वीडियो में आपको बताना। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैंने आधे में से कट किया हो क्योंकि मुझे याद नहीं आया। पर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अपनी राय कि दीपावली हमें क्यों मनानी चाहिए और दीपदान उत्सव इसे हम क्यों कहें। आप मुझे कमेंट में बताना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी होंगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना। और देखना वैसे आपकी इच्छा, आपको दीपावली मनाना है नहीं मनाना है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इतना कुछ करके गए हैं। बोनस लीजिए, दीपावली मनाइए, मिठाइयाँ बांटिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।